नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम दिल्ली से 600 के आसपास किलोमीटर तय करके जम्मू पहुंची है। मंदिरों का शहर अपने आप में जाना जाता है, भला जम्मू को कौन नहीं जानता। लेकिन जम्मू का किसान कितना आत्मनिर्भर है, किस तरह से अपने आप को यहाँ पर स्टेबल कर रहा है, किस तरह से हमारा किसान भाई है जो यहाँ पर जागरूक होकर खेती बाड़ी कर रहा है। देखिए, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो कृषि भवन जम्मू में हूँ और यहाँ पर देखिए कतार लगाकर हमारे किसान भाई जो है मशरूम खरीद रहे हैं। हेल्थ के लिए मशरूम कितने ज़रूरी है ये तो आप जानते ही होंगे। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए तो मशरूम खाना शुरू कर दीजिए और जम्मू से लेकर ज़रूर जाइएगा। ऐसा क्यों कह रही हूँ आप खुद ही सुन लीजिए क्या खास बात है। लेकिन आप सोचिए, कृषि भवन में ये मशरूम की स्टॉल लगाकर क्यों बेचे जा रहे हैं, ये जानकारी मैं आपसे दूंगी। तो यहाँ पर देखिए स्टॉल लगा हुआ है, हमारे यहाँ पर सर है और किसान भाई भी यहाँ पर खरीद रहे हैं, आसपास के लोग हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा कमलजीत शर्मा, मशरूम डेवलपमेंट असिस्टेंट, तालाब तिलो जम्मू। अच्छा, ये अगर मुझे खरीदना हो तो आप मुझे कितने में देंगे? 20 रुपये में। तो क्वालिटी के हिसाब से पूछूं तो कैसी क्वालिटी है इनकी? ये मैडम 200 ग्राम है, बटर मशरूम है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये 250 ग्राम का है, ये डिंगरी मशरूम है। ठीक है ना, ये 80 रुपीज़ किलो दे रहे हैं हम। ठीक है, और ये जो हम ना 100 रुपीज़ किलो दे रहे हैं। और ये जो सेल हो रही है ना यहाँ पे, ये कोई ऐसा नहीं, प्रोडक्शन नहीं है हमारा, अंदर डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर है जो हम फार्मर्स को ट्रेन करते हैं। तो उनके ट्रेनिंग्स के लिए जो हम स्लॉट्स लगाते हैं तो उसमें से जो हमारे पास प्रोडक्शन आती है, ये प्रोडक्शन वो वाली सेल कर रहे हैं। तो इससे हम फार्मर्स को भी बताते हैं कि वो कैसे सेल करें। ठीक है ना, ये एक तरीका है उनको मार्केटिंग करवाने का, कि जो ज़रूरी नहीं है कि वो मंडी में जाएं और मंडी में जाके ही वहाँ पे जाके बेचें। वो खुद चाहे रास्ते में बैठ के या सड़क पे बैठ के कहीं पे भी दे सकते हैं। तो ये जानकारी आप यहाँ उनको देते हैं? 100% देते हैं, बिल्कुल देते हैं। लेकिन एक बैनर देख रही हूँ, बेटर हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं मशरूम के बारे में, तो क्या जानकारी दे रहे हैं? यही तो है, बेटर हेल्थ, इसे खाइए, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, जो नॉन वेज वेजिटेरियन पीपल्स हैं जो नॉन वेज नहीं खाते, तो उनके लिए ये मशरूम जो है एकदम, इसका नॉन वेज जैसा टेस्ट है, वो अपना यहाँ से पूरा कर सकते हैं। अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है ना, और ऐसे प्रोटीन है जो डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। लेकिन ये 3 तरह के मशरूम ही है जो जम्मू में हम लगा रहे हैं। दिस इज 3 तरह की क्वालिटी है, 3 तरह के स्ट्रेन्स हैं। ठीक है ना, दिस इज डिंगरी, दिस इज बटन एंड वन इज मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम हमने पिछले 2 साल से इंट्रोड्यूस की हुई है जम्मू में, सो दैट कि फार्मर्स राउंड द ईयर कल्टीवेशन कर पाए उसकी। क्योंकि ऐसे क्या रहता था कि 3-4 महीने का एक गैप रहता था, मई से लेके सितंबर तक, जिसमें फार्मर्स के पास कोई काम नहीं होता था, जो सिर्फ मशरूम की कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो जो मिल्की मशरूम है वो उस पीरियड में लगाते हैं, उसे टेम्परेचर 35 चाहिए, तो वो उसके लिए। और मिल्की मशरूम का इसे वैल्यू एडिशन के लिए हमने बताए हुए, आप इसमें देख रहे होंगे कि इसकी हम वैल्यू एडिशन में अगर जाएं तो डिंगरी मशरूम का हम पाउडर्स बना सकते हैं जिससे सूप बनेगा। ठीक है ना, उसके बाद अचार बना सकते हैं, वैल्यू एडिशन में चले। ये जानकारी तो आप हमें कृषि भवन में यहाँ पर एज अधिकारी के तौर पर दे रहे हैं, आपने यहाँ पर स्टॉल लगाई, क्या ये जानकारी हम जाकर किसान भाइयों से ले तो आप वो बदलाव जितना बता रहे हैं उतना नजर आएगा? इससे ज़्यादा ही होगा। अच्छा, बिल्कुल। तो चलिए, इससे ज़्यादा बदलाव अगर आपको देखना है तो चलिए किसानों के पास चलते हैं, वहाँ पर जानते हैं और किसानों से पूछते हैं क्या वो खुद इस मशरूम को किस तरह से लोगों तक पहुँचाते हैं, क्या उनकी आमदनी में कोई इजाफा हुआ या नहीं। आप भी चलिएगा, हिस्सा बनिएगा इस चर्चा का और जानकारी लीजिएगा। जम्मू से आप तक, आपके घर तक टीवी चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जब आपको कृषि भवन से दिखा रहे थे कि हम किसानों के बीच चलेंगे और अब हम एक युवा उद्यमी, एक किसान भाई के घर आए हैं। उस नौकरी को छोड़कर इन्होंने खुद का स्टार्टअप खड़ा किया है, खुद ने एक रोजगार खड़ा किया जिसके साथ कई लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। राहुल शर्मा के हम घर पर हैं और जम्मू में है, आपको दिखा दे। पहले तो राहुल बहुत बहुत स्वागत आपका, पूरा नाम बताइए, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल, आप ये बताइए कि पहले क्या करते थे? मैं अगर पूछूं मशरूम का जो आप काम कर रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे? पहले मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर मैंने मशरूम का काम स्टार्ट किया। तो पहले तो मैंने स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया था, फिर मैं डिपार्टमेंट वालों के पास गया, फिर उन्होंने मेरे ऊपर प्रॉपर गाइड किया। फिर मैंने 1 रूम लगाया था पिछले साल, अब 2 रूम लग गए हैं पूरे, तो एक कंपोस्ट यूनिट भी लगवा ली है। हाँ जी।
कितना एरिया कवर कर लिया आपने? एरिया जैसे एक रूम का एरिया होता है 40 बाई 16 का, इसमें 1800 बैग आता है अंदर, तो दूसरे रूम में भी इतना ही आता है। तो क्या करते हैं, किस तरह से? अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम इसकी कटाई कर रहे हैं, उसके बाद ये धुलाई पे जाएगी, फिर उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए सुखा के फिर पैक करके फिर सुबह मंडी में जाएगी। जो ये पैकिंग का जितना पैकेट्स बनता है कितने कितने ग्राम का होता है? ये 200 ग्राम का होता है। और कितने रुपए में आप बार देते हैं? ये इस टाइम का रेट 26-27 है एक पैकेट का। हाँ जी, होल सेल रेट हमारा जाता है ना। तो राहुल क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक युवा उद्यमी हैं, किसान भी हैं और खेतीबाड़ी भी करते हैं साथ में? हाँ, खेती बाड़ी भी करते हैं। लेकिन ज़्यादा मुनाफा किस में है? ये मशरूम में है ज़्यादा मुनाफा। कितना मुनाफा है? सालाना इनकम कितनी हो जाती है? सालाना इनकम जैसे हमारा एक रूम में 4 साइकिल निकलते हैं साल के, तो 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाता है एक लॉट में, एक साइकिल में, ठीक है। तो डबल का फ़ायदा हो जाता है। मतलब 1.5 लाख का खर्चा तो 3 लाख की बचत हो जाती है, खर्चा निकाल के बचत हो जाती है। 1.5 लाख की बचत। हाँ हाँ, जो युवा है उनको यही बोलूँगा कि जैसे प्राइवेट जॉब करेगा तो वो मिनिमम इनकम आएगी उधर से, अपना काम करेंगे, और मशरूम का अच्छा काम है, उनसे बचत भी ज़्यादा होगी। वो मैं यही कहूँगा देशवासियों को कि मशरूम की खेती करो और अपना भविष्य उज्जवल करो। अच्छा, हाँ, तो आपका भविष्य कितना उज्जवल है, आप दिखाएंगे कहाँ आपने ये अपना स्टार्टअप लगाया आपको है? अपने ग्रोइंग रूम दिखाता हूँ। ठीक है, जी तो बिल्कुल। चलिए आपको राहुल का ग्रोइंग रूम दिखाते हैं, जहाँ पर राहुल जी ने मशरूम की खेती की है और तमाम युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप भी मशरूम लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा भविष्य बनाएं। तो राहुल बताओ, क्या किस तरह से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैम जैसे ये अभी तैयार हो गई है हमारी मशरूम, तो इसकी अभी पिकिंग हो गई है। इस रूम में से हम 4 साइकिल लेते हैं साल से, तो ये तीसरा साइकिल है हमारा, इसके बाद एक और लेंगे। तो आपने देखा कि हम आपको राहुल शर्मा के यहाँ पर लेकर आए हैं जम्मू में स्टार्टअप, किस तरह से राहुल ने अपना स्टार्टअप खड़ा किया है। पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो चलिए किसानों के पास चलते हैं और बात करते हैं मशरूम की खेती हमारे जम्मू के किसान किस तरह से कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चौपाल चर्चा में। यहाँ से हम आपको सीधा तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे किसान भाई जो है मशरूम की खेती कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर देखिए अधिकारी भी हैं जो लगातार किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें जानकारी दे रहे हैं और सरकार की बनी हुई योजनाएं इन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए अधिकारी भी है, किसान भाई भी है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत आपका। डीडी किसान के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है कि जम्मू में किस तरह से खेती की जाती है, मशरूम के माध्यम से किसान अपने आप को किस तरह से मजबूत कर रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे अधिकारी हैं मैं उनसे ही जानने की कोशिश करूंगी। सर खड़े होइए, पहले तो अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय दर है, मैं मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर जम्मू हूँ। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आदेश है कि कैसे ज़मींदार की इनकम दुगनी की जाए। जी। तो जो ज़मींदार की इनकम दुगनी होगी वो एक पैडी वीट लगाने से, सब्ज़ी लगाने से नहीं होगी, क्योंकि उसमें ज़मींदार को बहुत वेट करना पड़ता है। मशरूम की एक ऐसी खेती है जिसको सुपर फूड कहा जाता है। आजकल की डेट में जब पूरा वर्ल्ड वेजिटेरियन और वेगन की तरह जा रहा है, और मशरूम उसमें से एक बड़ा पीरियोडिक सेक्टर में लिया जाता है जिसमें फुल न्यूट्रिशन है, और वर्ल्ड को साइंटिफिक बेसिस पे ज़मींदारों को ये बोला जाता है कि ऑर्गेनिक वे में ये काश्त की जाए। और ख़ासकर हम उन लोगों बच्चों को, नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं, उनको एंटरप्रेन्योर, मशरूम एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। और ये खेती बड़ी आसान सी है, सुबल सी है, वेरी सिंपल। थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर का फ्लक्चुएट रहता है, सिस्टम रहता है, क्योंकि ईश्वर ने जम्मू कश्मीर को नवाजा है 4 मौसमों से। इस टाइम अब जम्मू जहाँ बैठे हैं, यहाँ जो मौसम होता है गर्म रहता है, तो इसमें ह्यूमिडिटी बहुत रहता है। जो अगर आप यहाँ 100 किलोमीटर दूर चले जाएंगे उधमपुर से ऊपर चनैनी वगैरह, डोडा वगैरह में, वहाँ ठंडे का मौसम रहता है। तो ज़मींदारों को यही कहा जाता है, जो आजकल हमारी डिपार्टमेंट का प्रयास रहा, हमने जो बैग्स दिए, जो हमारे डायरेक्टरेट के माध्यम से रहा, जो हमारे पास एक पाश्चराइजेशन यूनिट है, हमने ये कोशिश की डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, कमिश्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, क्योंकि जो उन एरियाज़ में पहुंचा जाए जो जहाँ पे ज़मींदार को पता नहीं है कि मशरूम की खेती क्या होती है। उसमें पुंछ है, रजौरी है, डोडा है, रामबन है, भद्रवाह है, कष्टवार है, इन सब जगहों पर हमने
सितंबर में ये आरंभ किया था बैग बनाना और वहाँ हमने ट्रांसपोर्ट करके लोगों को भेजा। तो वहाँ इस टाइम मशरूम की खेती हो चुकी है और वो ठंड का मौसम शुरू हुआ है, तो अब वहाँ मशरूम आहिस्ता आहिस्ता नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मशरूम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है 21 डिग्री से 25-26 डिग्री तक, बड़ा अच्छा इसका माइस्लिम ग्रो होता है। तो इस टाइम वो प्रॉब्लम शुरू हुआ है जम्मू में, और आपने भी जो सेंटर्स देखे हैं तो वहाँ जो प्रोडक्टिविटी पूरी सिस्टम से चल रही है। और ख़ासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ज़्यादा फोकस उन नौजवानों पर रहता है जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स है, बायोटेक्नोलॉजी में है, जो जॉब्स के पीछे घूम रहे हैं। लेकिन 60 दिन में एक इंसान को एक बैग के पीछे अगर 300-400 का फ़ायदा हो, जो आपने भी देखा, तो इससे बड़ा मुझे कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं लगता है। बंदा घर में भी बैठा है, नेशन की सेवा भी कर सकता है, ज़मींदारी की सेवा भी कर सकता है। ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे आप, हिंदुस्तान में आजकल एक चरण चला है कि एवरेज इंडियन फार्मर बूढ़ा होता जा रहा है, उसकी एज अब वो 50 है, 52 है। तो जो हमारे यंगस्टर्स है वो खेती में नहीं आते। एक सिंपल सी बात इसमें यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी वो देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी खेती में नहीं है, काम भी बहुत है, हमें कुछ नहीं है। लेकिन डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो हमारा सिस्टम जो चल रहा है जम्मू कश्मीर का इस टाइम, वो मैकेनाइजेशन पे चल रहा है, आधुनिकता में चल रहा है, ऑटोमेशन पे चल रहा है। तो डिपार्टमेंट पूरा कारीगर है इस चीज़ में कि हम अपने ज़मींदारों को मैकेनाइज करते हैं, नई नई चीज़ों में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा वैल्यू एडिशन है हर एक क्रॉप का वो कर रहे हैं। तो मशरूम भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें इनको वैल्यू एडिशन दिखा रहे हैं। लास्ट टाइम एक बड़ा कृषि मेला हुआ था, हमने जहाँ ज़मींदारों को जो अमन से ही मैंने लिए थे मशरूम, तो उसका एक हमने अचार बना के दिया और गवर्नर साहब को भेंट भी किया। तो ये आने वाले समय में मशरूम जो होता है, आज तक जम्मू कश्मीर में मशरूम करीबन 40-50% बाहर से आता है, हरियाणा से, पंजाब से। लेकिन जो यहाँ के ग्रोवर से आज देखा होगा एक बूम आ रहा है जम्मू कश्मीर में, हमारे जो टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन हुआ है उस वजह से। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मेरे नौजवान भाई दोस्त बैठे हैं वो चीज़ में ले लें। जम्मू में हमारे इस तरह के नौजवान जो है खुद को खड़ा कर रहे हैं, स्टार्टअप को खड़ा कर रहे हैं और सफल बन रहे हैं। तो सफलता का नाम आपको दिया जा रहा है, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमन शर्मा है। सबसे पहले मेरे को देख रहे पूरे भारतवर्ष को मेरा नमस्कार। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं मशरूम की फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से मशरूम की फार्मिंग कर रहा हूँ और मैं सीजनल फार्मिंग करता हूँ। तो मेरे फार्मिंग करने से 4 बंदों का घर चल रहा है, तो मेरे को नौकरी देने वालों में से बनना है, नौकरी करनी नहीं है। तो और मैं आपको बता दूं, आने वाले कुछ टाइम के बाद मैं इस सीजनल को ऑटोमेटिक फार्मिंग में ऑल सीजन में कन्वर्ट कर रहा हूं, और इसकी कीमत लगभग मेरे को लगता है कोई 20-25 अराउंड 30 लाख के करीब आएगी, और मैं इसको करूंगा चाहे लोन के साथ चाहे विदाउट लोन, लेकिन मेरे को फार्मिंग ही करनी है। जी, लेकिन एक सवाल इसलिए करूंगी मैं आपके साथ, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, इनसे आपको कितनी मदद मिलती है? मैम, ये जो जम्मू के हमारे साथ बैठे हुए हैं संजय दर सर, ये MDO हैं मशरूम के, उनके साथ मेरे दाईं साइड बैठे हुए हैं संजीव शर्मा सर, साथ में ये कमलजीत जी बैठे हुए हैं, और हमारे सभी फार्मर बैठे हुए हैं। जब भी हम इनके पास जाते हैं, पहले तो इनके ऑफिस में हमारा बहुत अच्छा वेलकम होता है। ये चाय पानी जो भी होता है, ये फार्मर की बहुत इज्जत करते हैं, तो हम भी इनकी उससे डबल करते हैं। तो इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, फुल सपोर्ट करते हैं, फुल मोटिवेशन करते हैं, उसी से हमें ताकत आती है काम करने की। तो काफ़ी सपोर्टिव है। अच्छा, आप तो युवा है, आपने हमारे इधर एक बात जम्मू की करें, जम्मू में कितने युवाओं को आपने देखा है कि मशरूम की खेती करते हुए? मैम, मैं तो युवा को, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, जब से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ जितने भी युवा जुड़े हैं मैं उन सबको फार्मिंग करवा रहा हूँ। इस सर के पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, मैं उन सबके नाम इनको दिए हुए हैं। मैं हर युवा को यही कहता हूँ कि नौकरी के पीछे मत भागो, नौकरी दो। जैसे मैंने आपको बोला, नौकरी के पीछे मत भागो, नौकरी दो। उससे क्या होगा, कई लोगों के घर चलेंगे। और काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा ये सिस्टम, युवा काफ़ी इंटरेस्टेड है हमारे यहाँ जम्मू के काम कर रहे हैं मशरूम का। जी, लेकिन एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाहे किसी भी हिंदुस्तान के कोने में हमारा किसान हो, बात चाहे जम्मू की करें, आमदनी जो है वो दोगुनी करनी है। तो क्या आमदनी यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है खेतीबाड़ी से? मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री जी का ये सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा, हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। कई फार्मिंग में जो आप आमदनी की बात कर रहे हो, ये डबल है। जैसे मशरूम की ही बात कर रहे हैं, मैं खुद एक फार्मर हूँ, मेरे को इस चीज़ का इसलिए पता है कि मैं मशरूम की फार्मिंग कर रहा हूँ। अब मैं मशरूम 5-6 साल से लगा रहा हूँ, तो इसकी जो हमें आमदनी आती है वो डबल छोड़ के ट्रिपल भी हो रही है, ट्रिपल भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने तो दुगनी बोला था, ये तिगनी चुगनी भी हो रही है, और भी फार्मिंग में अच्छा आगे चलेगा। मैं युवा को यही कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से कि युवा को फार्मिंग में आना चाहिए, चाहे वो फार्मिंग मशरूम की हो, वेजिटेबल्स की हो, पॉली हाउस की हो, फ्लावर्स की हो, किसी भी चीज़ की हो, आना चाहिए। सर खड़े होइए, क्या नाम है आपका?
मैं सुभाष चंद्र शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कैसे सब्सिडी आप देंगे हमारे किसान भाइयों को जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं, उन युवाओं को जो नौकरी के पीछे नहीं जाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी किसान भाई जो इस प्रोफेशन में मशरूम की खेती के लिए आना चाहते हैं, उनको हम 50% सब्सिडी पर, आधी कीमत पर उनको स्टार्टअप के लिए बैग्स मुहैया करवाते हैं, जिसके तहत वो 100 से लेके 500 बैग्स तक देते हैं हम। और इसके साथ साथ हम मशरूम के जो शेड हैं उसमें भी हम 75,000 रुपया सब्सिडी देते हैं। जो हमारे किसान भाई नए आते हैं इस प्रोफेशन में, तो उनको अगर किसान शेड बनाने के लिए जहाँ पे उन्होंने मशरूम की खेती करनी है, उनको हम शेड मुहैया करवाते हैं और उसमें 75,000 रुपया सब्सिडी देते हैं। ये तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, कृषि विभाग की तरफ से ये कुछ सुविधा दी जाती है। और साथ ही साथ हम जितने भी किसान भाई हमारे पास आते हैं, उनको हम अपनी खेती बाड़ी को डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो उनको हम एक तो इसमें खेती में हम मशरूम की कल्टीवेशन के लिए इनकरेज करते हैं, और उसके साथ साथ मधु पालन मक्खी का करते हैं, और उसके साथ साथ हम वेजिटेबल ग्रोइंग करने के लिए करते हैं, और साथ ही साथ हम उनको पॉली हाउस की कल्टीवेशन पे ले जाते हैं, ताकि वो पॉली हाउस लगा के उसमें अपनी नर्सरी रेज करके किसानों को अपनी जो सीडलिंग्स है, उनकी जो पौध है, वो बेच के पैसे कमा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी हमारी डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, जिनके तहत हम एग्रीकल्चर के हमारे जितने भी किसान भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको हम बेनिफिट देते हैं। साथ ही साथ हम आजकल ये देख रहे हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो सिर्फ फसलें उगा के इतना मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि एक तो लेबर की स्कैर्सिटी रहती है, जहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, और उसके लिए हम किसान भाइयों को सभी प्रकार की जो मशीनरी होती है उस पर सब्सिडी देते हैं। जो हमारी सब्सिडी है 10,000 से लेके हम 8 लाख तक की जो सब्सिडी है वो किसान भाइयों को मुहैया करवाते हैं। हमारे जैसे कंबाइन आती है, जिसके साथ हम सारे ऑपरेशन इकट्ठे करते हैं, उसमें हम 8 लाख तक सब्सिडी देते हैं। और हमारे जहाँ पर स्प्रे पंप्स से लेके हम दूसरे मोटर्स जो पानी देने के लिए है, इरिगेशन का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, उसमें सब्सिडी देते हैं। मशरूम की खेती पर अगर आए हम, तो मशरूम की बहुत सारे लोग जो हैं मशरूम की खेती में अब थोड़ा सा 2 से 5 फसलों तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पास्चराइज्ड सिस्टम जो है वो बनाना पड़ता है। तो उसमें भी हम किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं, पूरी टेक्निकल गाइडेंस दे रहे हैं, और समय समय पर उनके पास विजिट करते रहते हैं, उनको पूरी तकनीक जो है उसके लिए बताते हैं। और साथ ही साथ हमारे जहाँ पर नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड है, वो उनको सब्सिडी भी मुहैया करवाता है। जिस यूनिट पर जितनी कास्ट आती है उसके हिसाब से वो 50% यूनिट पर सब्सिडी देते हैं। आज दिल्ली से जो चर्चा करते हैं उसको हम जम्मू लेकर आए हैं। 600 किलोमीटर का सफर तय किया है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जम्मू से ये चर्चा चल रही है, बार बार जम्मू का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डीडी किसान की टीम जो है हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच रही है। जम्मू भी उस कोने में एक है, और वहां पहुंचकर हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा जो जम्मू में रहने वाला किसान है वो कितना आत्मनिर्भर बन रहा है, किस तरह से खेती से जुड़ रहा है और खेती को वो किस तरह से देख रहा है। कहते हैं कि समय बदल रहा है, बदलते हुए समय के साथ किसानों को भी देखने की जरूरत है। जी खड़े होइए। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल शर्मा है। अच्छा, मोहनलाल जी खेती करते हैं आप? हाँ बिल्कुल किसकी खेती करते हैं? हम फसल लगाते हैं, गंदम लगाते हैं, चावल इसकी राइस की करते हैं,
और सब्जी भी लगाते हैं। जम्मू का चावल तो हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है, तो कैसे जा रहा है यहाँ से? रसपुरे का, गजनसू का, इधर का इस वक्त अच्छे दाम हैं पैडीज के। अच्छे दाम है? बिल्कुल। बासमती लगाते हैं हम, इस वक्त 5,000 रुपये क्विंटल बिक रही है। 5,000 से 6,000? बिल्कुल। तो एक बात बताइए चाचा जी, ये पूछना इसलिए हो जाता है कि खेती तो हम कई समय से करते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा, और आने वाली युवा पीढ़ी भी खेती कर रही है, तो खेती में आप कितना बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि काफी उम्र हो गई है? होता है, कीटनाशक दवाइयाँ मिलती हैं, सब्सिडी पे मिलती हैं, हमें खाद मिलता है, DAP मिलता है, यूरिया मिलता है, और बीज मिलता है गंदम का, पैडीज का बीज मिलता है, और नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। जैसे पहले हम सुबह 4 बजे उठ के तो बैल बांधते थे, आजकल ट्रैक्टर है, आधा घंटा लगता है कटाई करने के बाद, उसी वक्त पीछे पीछे ट्रैक्टर कणक भी रहना शुरू कर देता है। तो बहुत बदलाव आया, टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है इस वक्त। और उस टेक्नोलॉजी को आप सीख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल रहे हैं। क्या बात है! साल में 3-3, 4-4 फसल सब्जी के लेते हैं हम। हाँ, तो अच्छी इनकम है? बिल्कुल, फर्स्ट क्लास इनकम है, करने वाले के लिए है, जो नहीं करेगा उसको कहाँ से मिलेगी इनकम। सफल किसान भी हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष शर्मा। सुभाष जी, खेती बाड़ी में क्या कहेंगे, कौन सी खेती करते हैं आप? मैं सब्जी भी लगाता हूँ, गेहूँ लगाता हूँ, राइस जो दान है वो भी बीजते हैं। बाकी तकरीबन सब्जी लगाते हैं जो भी J&K में होती है। तो खासकर मैं 11-12 साल हो गया मशरूम लगाते हुए। मशरूम का इस वक्त ही मैंने 1,000 पैकेज लगाया हुआ है। मशरूम ही एक ऐसी खेती है जो 90 दिन के अंदर 3 गुना बढ़ता है पैसा। 1 रुपये से 3 रुपये मशरूम से ही बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये उसके लिए है जो काम करता है। जो ऐसे दूर से बोलेगा कि पैसे बनते ही नहीं, जहाँ मशरूम से कुछ मिलता नहीं, कैसे मिलेगा? इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जो मेहनत करता है उसके लिए सब कुछ है। जमाना ऐसा आ गया है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मार सकता अगर वो काम करेगा। तो काम नहीं करेगा तो घर में बैठे हो आप, दिल्ली में बैठे हो, एक जैसे हो, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। परिवार में जितने भी बंदे हैं ये इसका काम कर सकते हैं। शाम को 2-2.5 घंटे काम होता है और अच्छी इनकम है, और 2-2.5 महीने में ही इसका क्लियर हो जाता है। ये नहीं है कि आज पैसे लगाए 2 साल देखते रहेंगे इसका कुछ मिलेगा या ना मिलेगा। लेकिन मशरूम ही एक ऐसा है कि जो भी किसान इसको लगाता है 3 महीने के अंदर 3 गुना बढ़ सकते हैं पैसे। तो और भी हमारे साथ यहाँ पर किसान भाई है, उनके पास पहुँचेंगे, लेकिन अधिकारी जी बैठे हैं, उनसे जान लेती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? कमल शर्मा, मशरूम। हाँ जी, मशरूम डेवलपमेंट असिस्टेंट। हाँ जी। तो मशरूम की हम आज बात कर रहे हैं, तो किस तरह से आप हमारे किसानों तक जो बात है मशरूम को लेकर पहुंचा रहे हैं, किस तरह की भूमिका जो है आपके डिपार्टमेंट की बनती है? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं सिंपल एक चीज़ बोलूँगा कि किसान हमेशा क्या चाहता है? किसान चाहता है कि उसे कहीं ना कहीं से फ़ायदा हो। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि एक आदमी गाय रखता है, तो उसका दूध आता है जब, तो उसे रहता है अगर दूध ना बिके तो क्या करेगा? वो पनीर बनाएगा, दही बनाएगा, दही बनाएगा तो उसके बाद घी भी बनाएगा, यानी कि एंड प्रोडक्ट तक जब वो जाएगा, उसके बाद छाछ भी बनेगी, यानी कि बिकता जाएगा। इसी तरह हमने मशरूम का भी एक ऐसा कंसेप्ट लेके निकले हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हम फार्मर्स को बताते हैं जो आपका फील्ड का वेस्ट है, जैसे वीट भूसा जो बच जाता है, आपका चिकन मैन्योर, मुर्गी की खाद जो बच जाती है, आप उसको मिला के, और जो घर पे जैसे हम आटा खाते हैं तो आटे को जब हम छानते हैं तो उसमें जो वीट ब्रांड निकलती है, ठीक है ना, उसे मिला के आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हो। सपान हमारा डिपार्टमेंट तैयार करता है, वो हम देते हैं, तो आप उस वेस्ट में से प्रॉफिट ले सकते हो। आप ये चीज़ सोचिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम 1 रुपया लगाएंगे, 1 रुपया हम वहाँ पे लगाएंगे अगर हमने पास्चराइज लेना है। अगर आपको लॉन्ग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड में जाना है, जैसे हम घर पे बनाते थे पहले, अगर उस तरह से जाना है, आपने तो कुछ भी नहीं लगाना, अपने घर से लगाना है, जो आपके घर पे पड़ा है। भूसा आपके घर पे है, चिकन मैन्योर आपके घर पे है, हर चीज़ आपको मिल रही है, आपने उसे तैयार करना है, घर रखना है, सिर्फ केयर करनी है। तो उस केयर से आपको कितना मिलेगा? मैं तो कह रहा हूँ ये तो 4-5 गुना बढ़ जाएगा। तो हम ये कंसेप्ट लेके जो न्यू जो अपने बच्चे हैं हम उनको बताते हैं। जैसे इनका राहुल जी का बता रहे थे, राहुल जी से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो ये लड़का 50,000 रुपये की जॉब करता था, ठीक है ना, इससे जॉब छोड़ दी। तो मैंने कहा, जब इनको बताया ऐसा, कहता सर 50,000 कमाता हूँ लेकिन मेरे पास 10,000 ही बचता है। तो आज ये टाइम है कि मैं लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, लाख का लाख बच रहा है मेरा। जी सर, क्या नाम है आपका? जशपाल शर्मा। खेती करते हैं आप? जी सर।
अच्छा, खेती के बारे में क्या ख्याल है? अगर हम बात जम्मू से करें तो खेती करना यहाँ कितना आसान है, और बात मशरूम की करें? बहुत ही आसान है। मशरूम तो सबसे आसान है। थोड़ा सा काम है, आमदनी ज़्यादा है। अगर 100 बैग लगाओगे, 100 बैग का खर्चा आता है 5,000 10,000, उसमें से 30,000 बन जाता है। लेकिन काम करना पड़ता है, 2-2.5 घंटे तोड़ने में लगते हैं, 2-2.5 घंटे उसको साफ़ करके पैक करने में लगते हैं। तो जम्मू के व्यापारी ले जाते हैं, घर से ले जाते हैं उठा के। अच्छा, घर से ही ले जाते हाँ, घर से ही ले जाते हैं। आपको बाजार तक जाने की जरूरत नहीं? बाजार का जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यापारी इधर आ जाते हैं और उनका नाम लिस्ट ले जाते हैं, बैग अकाउंट करते हैं, जब पैसा मांगो दे देते हैं। तो डिमांड अच्छी है मशरूम? डिमांड बहुत है, पूरे नहीं होती। जो होलसेलर हैं वो बाहर बेचते हैं ना, उनके लिए काम ही रहता है, जब भी वो लोग काम में है, पूरी नहीं हुई। अच्छा। इसलिए हमारा ख्याल है कि बड़े से बड़े प्लांट लगाए जाएं। पैसा तो इतना है नहीं, तो डिपार्टमेंट की तरफ से अब करेंगे कुछ बढ़ाने के लिए। उम्मीद है कि डिपार्टमेंट और सरकार मदद करेगी? ना करेगी, जरूर करेगी। मोदी जी पीछे बैठे, क्यों करेगी? तो भरोसा है कि मौजूदा सरकार मदद कर रही है किसानों? बिल्कुल कर रही है, अब कर रही है, करेगी भी। हाँ, मोदी जी आएंगे दोबारा और मदद ज़्यादा होगी। जी। तो चलिए बैठिए, बहुत ही बढ़िया। आपने बढ़िया इसलिए बोल रहे हैं हम बार बार, क्योंकि मशरूम की खेती का यहाँ पर जिक्र हो रहा था कि मशरूम की खेती में समय बहुत कम लगता है, और थोड़ी सी मेहनत में आप देखिए आमदनी जो 4 गुना है, 5 गुना है, वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो जम्मू से हम आज बात कर रहे हैं, और जम्मू में यहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं कि मशरूम की खेती के जरिए हमारे किसान भाई किस तरह से आमदनी कमा रहे हैं, और ये साइड बिजनेस है इनका, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, और एक कमरे में देखेंगे तो इन्होंने मशरूम की खेती भी कर रही है, और डिमांड इतनी कि वो पूरी नहीं कर पा रहे। चलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। जम्मू से आपको और अलग जगह पर लेकर जाएंगे, एक और गांव चलेंगे, वहां पर दिखाएंगे कि सरकार की बड़ी योजनाओं पर किस तरह से किसानों तक पहुंच रही है, फायदा मिल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।